सोचो अगर आपको पहले से ही पता हो कि 15 नवंबर 2025 के दिन मेरा जो टाइम है ये इतना बढ़िया चल रहा है कि इस टाइम पे मैं अपने बिजनेस प्रोडक्ट का लॉन्च कर सकता हूँ, इस दिन मैं अपने पेज को लॉन्च करूँ, इस दिन मैं अपने स्किल को लॉन्च करूँ, अपना प्रमोशन प्लान करूँ या नया जॉब अप्लाई करूँ। अगर ऐसा पता हो तो लाइफ इजी नहीं हो जाएगी, क्योंकि लॉन्च उसी टाइम करो जिस टाइम एस्ट्रोलॉजिकली आप बेनिफिटेड हो। आज की वीडियो में मैं यही बताने वाली हूँ कि एस्ट्रोलॉजिकली कौन से दिन बचे हुए 2025 के ऐसे हैं जो आपके करियर बूस्ट में एकदम ऐसा पंप देगा जो आपको नीचे से एकदम ऊपर ले जाने के कैपेबल है। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर स्नेहा जैन और मैं पिछले 19 साल से एस्ट्रोलॉजी और टैरो सर्विसेज में हूँ। पिछले 19 साल में ये जरूर रियलाइज करा कि अगर सही समय पे और सही टाइम पे हथौड़ा मारा जाए तो जरूर एक बड़ा चेंज हमारी लाइफ में आ ही जाता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूं कि किस तरीके से आप अपने 2025 के कमिंग इवेंट्स को प्लान कर सकते हैं, करियर वाइज, फाइनेंशियली और मनी को ग्रो करने के लिए कौन से दिन सबसे अच्छे हैं। तो अगर आप चाहते हैं पूरी तरीके से सक्सेसफुल होना तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसे एस्ट्रोलॉजिकल टिप्स और रेमेडीज हर हफ्ते मैं आपके लिए लेके आती हूँ। हर हफ्ते मैं आपको वीकली टैरो प्रेडिक्शन बताती हूँ और बताती हूँ कैसा आपका हफ्ता जाने वाला है। तो जब सब्सक्राइब कर देंगे तो हफ्ते दर हफ्ते आपको अपने आप ही पता चलता रहेगा कि क्या क्या नई चीजें आ रही हैं और कैसे कैसे आपको अपने लाइफ में स्टेप बाय स्टेप प्लानिंग करनी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ये समझ लेते हैं कि इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट हम ये समझने वाले हैं कि क्या इंपॉर्टेंट डेट्स होती हैं और इनका क्या रेलेवेंस होता है एस्ट्रोलॉजिकली। ऐसा करने से हमारी लाइफ में क्या बदल जाएगा, सबसे पहले हम ये समझेंगे। दूसरा हम ये समझेंगे कि जो फेमस बिजनेसमैन है, फेमस बिजनेस पर्संस है, उन्होंने ऐसा क्या करा ऐसे डेट्स पे जिसकी वजह से वो इतना फेमस हो गए। ऑफ कोर्स मेहनत तो सब करते हैं पर डायरेक्शन सबको नहीं मिलता। तीसरा हम समझेंगे कि आने वाले टाइम में जो बेस्ट डेट्स हैं 2025 की वो कौन सी हैं। और लास्ट में मैं आपको दूंगी गाइडेंस, द बेस्ट गाइडेंस रिलेटेड टू दोज डेट्स, जो अगर आप फॉलो कर लेंगे तो सक्सेस होने की तो गारंटी है। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ डेट्स क्या है एस्ट्रोलॉजी में। देखिए, जो हमारे प्लैनेट्स होते हैं वो एक अलाइनमेंट में हमेशा रहते हैं। तो एक सवाल मैं अगर आपसे पूछूं कि कई लोग ऐसे होते हैं जो बहुत मेहनत करते होते हैं, शायद आप भी उनमें से एक हो, कोई बहुत ही मेहनत करे जा रहे हैं बट हाथ कुछ नहीं लगता। किस्मत जो है वो ऐसा लगता है जैसे स्लो मोशन में मूव कर रही है, बहुत तेजी से मूव नहीं कर रही, और इस वजह से आप बहुत निराश रहते हैं। दूसरी ही तरफ आपका कोई कलीग होगा, आपका कोई क्लासमेट होगा जिसने थोड़ी सी मेहनत करी, कुछ भी नहीं करा ऑलमोस्ट, और वो ऊपर की तरफ एकदम शूट हाई पहुंच गए और आपसे 3 से 4 गुना पैसे कमा रहे हैं, आपसे 3 से 4 गुना फेमस है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, पॉइंट तो यही है कि उन्होंने एस्ट्रोलॉजिकली चीजों को सिंक कर लिया है अपनी लाइफ में, और इस सिंक करने की वजह से वो चीजों को सही डायरेक्शन में चला पा रहे हैं। इसका सबसे बड़ा रीजन है टाइमिंग। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ट्रेन जो है वो स्टेशन पे टाइम पे पहुंचना जरूरी है ताकि वो शेड्यूल से रन कर पाए, उसी प्रकार आपको भी अपने लाइफ में एस्ट्रोलॉजिकल टाइमिंग मीट करने की जरूरत है, क्योंकि अगर सही समय पे सही जगह पर रहे तो आपके सक्सेस के जो जर्नी है उसको कोई रोक नहीं सकता। स्टेशन दर स्टेशन आपको सक्सेस मिलती ही चली जाएगी, फुल स्पीड में मिलती चली जाएगी। देखिए, हमारा जो पूरा यूनिवर्स है ये एक एनर्जी साइकिल पे चलता है। अलग अलग प्लैनेट्स अलग अलग चीज़ों को कंट्रीब्यूट करते हैं। जैसे जुपिटर ले लीजिए, जुपिटर जो बुध होता है ये हमारे बुद्धि का कारक होता है, ये आपको करियर में ग्रोथ, विजडम, नॉलेज वो सब बढ़ाता है। तो बुध एक्टिव है अगर किसी टाइम पे तो ये सब के लिए बहुत अच्छा टाइम है। शनि जैसे फॉर एग्जाम्पल, शनि आपको डिसिप्लिन करते हैं, शनि आपको समझाते हैं, वो एक टीचर की तरह आपको एक एक स्टेप पे गाइड करते हैं। तो शनि अगर स्ट्रांग है किसी का एक टाइम पे, जैसे कहा जाता है कि अमिताभ बच्चन जी का शनि बहुत स्ट्रांग है, इस वजह से वो करियर में एकदम ऊपर की तरफ जाते हैं। और अगर हम वीनस की बात कर ले, जैसे शुक्र होते हैं, शुक्र जो है वो आपको लग्जरी दिलाते हैं, आपको कंफर्ट दिलाते हैं, आपके ऐश्वर्य को बढ़ाते हैं। तो अगर शुक्र स्ट्रांग है तो आपका ऐश्वर्य अपने आप बढ़ेगा। अगर ये सारे प्लैनेट्स टिक 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 सही डायरेक्शन में अलाइंड है तो आप सोचिए कि आपका करियर किस प्रकार बूस्ट हो सकता है। अगर ये सारे प्लैनेट्स एक पर्टिकुलर टाइम पे अलाइंड हो तो अगर आपका कोई बिजनेस डील है, बहुत टाइम से अटक रहा था, आपको पता है कि वो आराम से क्रैक नहीं हो सकता, अगर वो बिजनेस डील उस टाइम पे आप कर लें तो
क्रैक हो जाएगा। अगर आपका कोई प्रमोशन ड्यू है, आपको अपने बॉस से बात करनी है, अगर उस टाइम पे जाके बात कर ले तो प्रमोशन हो जाएगा। इसी तरीके से अगर कोई बिजनेस लॉन्च है, कोई पेज लॉन्च करना था, कोई नई डील करनी थी, कुछ भी अलाइन करना था, तो ये डेट्स समझ लीजिए। इस वीडियो में अपना कैलेंडर को तैयार रखिए, क्योंकि आज के वीडियो में सबसे इंपॉर्टेंट डेट्स मैं आपको बताने वाली हूं। और इन डेट्स पे अगर आपने तमीज से प्लानिंग करके अपने पॉजिटिव एटीट्यूड से काम कर लिया तो कोई आपको नहीं रोक सकता। तो अब मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगी कि कैसे ऐसे बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जो टाइमिंग के हिसाब से चलते हैं, और उनका एग्जाम्पल देके लिटरली प्रूव करूंगी कि कैसे उन्होंने अपनी इंडस्ट्रीज को मल्टी बिलियनर बिजनेसेस में जनरेट किया। सबसे पहले बात करते हैं अंबानी जी की। मुकेश अंबानी जो हैं, उन्होंने अपना रिलायंस का आईपीओ जब लॉन्च करा था तब इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था। ये जो लॉन्चिंग थी वो हुई थी 3 जनवरी 2002 के दिन स्पेसिफिकली। जुपिटर गुरु इतना स्ट्रॉन्ग था उस पीरियड में कि सारी चीजें राइट अलाइनमेंट में थी। सेकेंडली, उस टाइम पे सैटर्न का जो इफेक्ट था वो बहुत स्ट्रॉन्ग था, इसी वजह से वो इतने डिसिप्लिन्ड बिजनेसमैन में से एक हैं। मून का इफेक्ट स्ट्रॉन्ग होने की वजह से इन्वेस्टर्स जो है उनको बिलीव कर रहे थे उस टाइम पे, और एक इमोशनल स्टेबिलिटी और एक कनेक्शन उनके और उनके इन्वेस्टर्स के बीच में दिखा। आज की डेट में रिलायंस इंडस्ट्रीज दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज में से एक है, और उसके लॉन्चिंग का जो आईपीओ लॉन्चिंग का टाइम था, आप वो देखिए कितना क्लेवरली सिलेक्ट किया गया था। दूसरा एग्जाम्पल दूंगी रतन टाटा का। रतन टाटा ने जो अपना कोरस डील लॉन्च किया था 2007 30 दिसंबर के दिन, इस दिन जो प्लैनेटरी इफेक्ट्स थे वो ऐसे थे कि इन्होंने लॉन्च करते ही मतलब इन नो टाइम वो टॉप 10 स्टील कंपनीज में आ गए थे। ऐसा क्या था उस दिन? सबसे पहले तो उस टाइम पे वीनस जो था वो बहुत स्ट्रॉन्ग था, उनको लग्जरी दिलाने के बहुत कैपेबल था। दूसरा, मर्करी मतलब जो कम्युनिकेशन का प्लैनेट है, कम्युनिकेशन का करता है, वो इतना स्ट्रॉन्ग था जिसकी वजह से उनका जो बोल वाला है वो इंडस्ट्री में बना। एंड लास्टली ऑफ कोर्स राहु जो है ना, वो अनएक्सपेक्टेड सक्सेस दिलाता है जब एक्टिव रहता है। तो राहु के एक्टिवेशन से उनको अनएक्सपेक्टेड सक्सेस मिली, एंड विद इन नो टाइम टाटा स्टील जो था वो इस तरीके से बढ़ा जैसे किसी ने इमेजिन भी नहीं किया। अगर हमने अंबानी और टाटास की बात कर ली तो अब अदानी की भी बात कर लेते हैं। 2015 में जो अदानी पोर्ट एक्सपेंशन हुआ था 12 अगस्त को, उसने अदानी पोर्ट्स को इंडिया के सबसे बड़े पोर्ट एक्सचेंज के अंदर कन्वर्ट कर दिया। बहुत क्लेवरली जो डेट अदानी ने चुनी थी वो ऐसा टाइम था जो उनका सन सबसे स्ट्रॉन्ग था। सन स्ट्रॉन्ग होने का मतलब है मोटिवेशन, ख्याति फैलाना। वो उस टाइम पे सन इतना स्ट्रॉन्ग था। दूसरी बात, उनका मार्स बड़ा स्ट्रॉन्ग था। मार्स जिसका स्ट्रॉन्ग होता है ना, वो एग्रेशन, फायरी, एकदम वो एनर्जेटिक पावरफुल लीम लाने के बहुत कैपेबल होता है। तो मार्स का बहुत इफेक्ट था उस टाइम। और उसके अलावा गुरु तो उनके भैया भाग्य में है ही। गुरु का स्ट्रॉन्ग होने की वजह से विजडम लाना, पॉजिटिविटी लाना, स्टडी को इनहैंस करना, लक और फाइनेंशियल बूस्ट लाना, वो सब कुछ है। हम आज जानते हैं कि अदानी जो है वो मास्टर ऑफ द पोर्ट्स हैं। उनसे बड़ा कोई कंडक्टर इस फील्ड में है ही नहीं। तो इसी प्रकार मैं आपको आगे बताऊंगी कि ऐसी क्या चीजें, ऐसे कौन से दिन आप 2025 में प्लान कर सकते हैं जब आप अपने मेजर इवेंट्स को कंपाइल करके उनको एक डायरेक्शन दे सकते हैं, और लक का बूस्ट की गारंटी है इन दिनों में। अब आप सोच रहे होंगे इसने टाटा, बिरला, अंबानी और अदानी की बात कर ली, बट क्या इन्होंने ऐसा कंसिडर करा कि हम तो लेमैन हैं, हम तो एक नॉर्मल से ह्यूमन बीइंग्स हैं, क्या हमारे लिए भी ये डेट्स वैलिड हैं? जी हाँ, बिल्कुल वैलिड है। आपकी ऑर्डिनरी लाइफ को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना सकती हैं ये डेट्स, क्योंकि अदानी, अंबानी और टाटा भी किसी टाइम पे नॉर्मल ही थे, हमारी तरह ही थे। तो मैं आपको ऐसी डेट्स बताऊंगी अगले सेक्शन में, जिन डेट्स को आप अपने फोन में, अपने कैलेंडर में, अपने डायरी में नोट करके मार्क कर लें। जो भी एक्सपेंशन नेक्स्ट प्लान करना हो इन डेट्स पे करना, और मुझे आके रिजल्ट्स बताना। तो दोस्तों, आपका वेटिंग का टाइम खत्म हुआ और आज मैं आपको वो डेट्स बताने वाली हूँ जिन डेट्स पे सितंबर 2025 से लेकर दिसंबर 2025 तक
आप कोई भी फाइनेंशियल डिसीजंस लेते हैं, चाहे वो नया जॉब हो, गवर्नमेंट जॉब हो, कोई प्रमोशन एप्लीकेशन हो, पेज लॉन्च करना हो, ब्रांड लॉन्च करना हो, बड़ा इन्वेस्टमेंट करना है, प्रॉपर्टी खरीदनी है, ये दिनों पे करेंगे तो पूरा का पूरा फायदा आपको ही मिलेगा। सबसे पहला डेट है 14 सितंबर। 14 सितंबर को पुष्य नक्षत्र जो है वो एक्टिव है। इस वजह से जो मून का कॉम्बिनेशन बन रहा है जुपिटर के साथ, ये नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहा है। नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहा है विजडम के साथ, नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहा है इमोशनल स्टेबिलिटी, मेंटल स्टेबिलिटी के साथ। तो जो भी वो हीट ऑफ टाइम में हीटेड चीजें होती थी, उसकी जगह स्टेबल टाइम में स्टेबल चीजें होने लग जाएंगी और आप ऑटोमेटिकली एक फेवरेबल डायनामिक में आ जाएंगे। आप देखेंगे कि ऊपर की तरफ ग्रोथ और अपॉर्चुनिटीज जाएंगी। तो सबसे पहला टाइम विच इज अवेलेबल इज 14th of September। अगला सबसे लकी दिन है 18 सितंबर का, जिस दिन विश्वकर्मा जी की पूजा करी जाती है। विश्वकर्मा जी की पूजा जिस दिन करी जाएगी उस दिन आप अपने टूल्स को खरीदने का काम करें। स्पेसिफिकली ये टाइम जो है वो एआई वालों के लिए, आईटी वालों के लिए, कंप्यूटर वालों के लिए, फोन खरीदना है, लैपटॉप खरीदना ऑफिस के लिए बहुत अच्छा है। न्यू बिगनिंग्स के लिए भी बहुत अच्छा टाइम है। तो इस टाइम पे अगर आप किसी भी टाइप का नया कुछ लॉन्च करना चाहते हैं, स्पेसिफिकली अगर वो टेक्निकल फील्ड से रिलेटेड है, तो ये टाइम बहुत अच्छा है। नेक्स्ट टाइम अवेलेबल इज 21st of September। 21 सितंबर के तारीख को सर्वपित्र अमावस्या का दिन है। इस तारीख क्योंकि जो पितृ है वो शांत हो जाएंगे, वो न्यू बिगिनिंग्स का टाइम है, वो डिवाइन ब्लेसिंग्स का, एंसेस्ट्रल ब्लेसिंग्स का टाइम है। तो अगर बहुत टाइम से कोई चीज खत्म थी, कोई चीज नहीं चल रही थी, स्पेसिफिकली अगर आप किसी एंशिएंट बिजनेस में हैं, अपने पापा के या अपने किसी पितृ के बिजनेस में हैं, तो इसमें बहुत फायदा हो सकता है। किसी भी न्यू बिगिनिंग से कोई भी नया कार्य करना इस टाइम पे बहुत शुभ होगा। सितंबर की ये डेट सबसे इंपॉर्टेंट है। अक्टूबर का जो इंपॉर्टेंट डे सबसे पहले पड़ा है वो है 4th of October। 4th of October 2025 के दिन सरस्वती आवाहन का दिन है। इस दिन उन लोगों के लिए जो स्टूडेंट्स हैं, जो नया स्किल सेट सीख रहे हैं, पढ़ाई से रिलेटेड, स्टडी से रिलेटेड, बुक से रिलेटेड कोई भी चीज चाहते हैं, कोई ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, कोई नया बिगनिंग चाहते हैं, कोई भी ज्ञान को प्रकाशित करने के लिए अगर स्टेप लेना चाहते हैं, तो ये टाइम बहुत ही अच्छा है। इस दिन अपने बुक्स या कंप्यूटर पे सरस्वती मंत्र जरूर लिखें, सरस्वती माँ का बीज मंत्र जरूर लिखें या 108 बार जरूर चैंट करें। स्पेसिफिकली स्टूडेंट्स के लिए ये टाइम बहुत ही अच्छा और ऑस्पिशियस होगा। अगली बड़ी तारीख है 23 अक्टूबर, जिस दिन रामा एकादशी है। एकादशी के दिन अगर आप अपने फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं, तो चाहे कितना भी बड़ा लोन हो, कितना भी बड़ा डेट का अमाउंट हो, वो क्लियर हो जाता है। फाइनेंशियल प्लानिंग्स के लिए ये टाइम बहुत ही अच्छा है। अगर आपको कोई फाइनेंशियल रीस्ट्रेंट आ रहे थे, किसी टाइप का प्रॉब्लम आ रहा था फाइनेंसेस में, तो ये एक ऐसा टाइम है जो अगर आप डिसिप्लिन के साथ पॉजिटिवली मूव करते हैं तो ये आपको मैक्सिमम बेनिफिट देगा। मून और जुपिटर का कॉम्बिनेशन आपको इमोशनल स्टेबिलिटी के साथ फाइनेंशियल लक और नॉलेज सब इंक्रीज करता है। नवंबर की जो लकी डेज है, सबसे पहले 11 नवंबर, 11/11 वैसे भी एक बहुत बड़ा पोर्टल है और इस दिन स्पेसिफिकली प्रबोधिनी एकादशी है। विष्णु जी जो है वो अपनी निद्रा से जाग गए हैं और ये एक ऐसा टाइम है जो ओवरसीज अपॉर्चुनिटीज के लिए सबसे बढ़िया टाइम है। इस टाइम पे चाहे आप वीजा एप्लीकेशन चाहते हैं, बाहर पढ़ने जाना चाहते हैं, बाहर से कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, या आपको बाहर सेटल होने के लिए जाना है, जॉब फ्रंट के लिए जाना है, कोई एप्लीकेशन डालनी है, डाल दीजिए, सक्सेस मिलेगा। 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जरूर जाप करें इस दिन। नवंबर की दूसरी सबसे ऑस्पिशियस डेट है 26 नवंबर। 26 नवंबर के दिन पार्शियल ल्यूनर एक्लिप्स है और जो ल्यूनर एक्लिप्स होते हैं ना, वो न्यू बिगनिंग्स के लिए तो 100% नहीं होते, पर वो लेटिंग गो के लिए होते हैं। तो अगर रेजिग्नेशन डालना था, किसी चीज को छोड़ना था, किसी बुरी आदत को छोड़ना था, किसी चीज को ट्रांसफॉर्म करना था, किसी बिगड़े हुए क्लाइंट को छोड़ना था, किसी इंसान को अपने कंपनी से हटाना था, तो वो टाइम क्लियरेंस के लिए बहुत अच्छा टाइम है। तो इस एक्लिप्स के दिन छोड़ने का काम आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अगला दिन जो बहुत अच्छा और ऑस्पिशियस होने वाला है वो आता है दिसंबर में। 8 दिसंबर जो है वो मगराशीष अमावस्या का दिन है। अमावस्या का जो दिन होता है वो स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स के लिए, हीलिंग के लिए, ब्लॉगिंग के लिए बहुत ही अच्छा दिन है। तो अगर आप कोई टैरो कार्ड रीडर है, आप हीलर है या आप किसी भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से रिलेटेड है, तो इस टाइम पे किसी
किसी भी टाइप का बिजनेस स्टार्ट करना बहुत अच्छा है। अगर आप वीडियो के सामने रहते हैं या अगर आप किसी टाइप का इन्फ्लुएंसर्स वाला काम करते हैं, जो एक बहुत बड़ा फील्ड निकल के आया है, इस टाइम पे उसका लॉन्च करना बहुत अच्छा रहेगा और इस टाइम पे न्यू बिगनिंग्स और न्यू ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी। अमावस्या के दिन बस पीपल के पेड़ को जल चढ़ा के आना और उसके बाद ये काम चालू कर देना। अगला इंपॉर्टेंट दिन है 24 दिसंबर 2025। 24 दिसंबर मतलब क्रिसमस ईव के अलावा मर्करी डायरेक्ट। मर्करी का रेट्रोग्रेड जब खत्म होता है तो कम्युनिकेशन वापस से बढ़ता है, नेगेटिविटी खत्म होती है, पॉजिटिविटी चालू होती है। और इस टाइम पे स्पेसिफिकली अगर आप बोलने के बिजनेस में हैं, आपका सेल्स का काम है, मार्केटिंग का काम है, ब्लॉगिंग का काम है, या किसी भी टाइप का यूट्यूब चैनल चलाना चाहते हैं, किसी भी टाइप का पॉडकास्ट करना चाहते हैं, तो ये टाइम बहुत अच्छा है। इस टाइम पे बहुत अच्छी ग्रोथ मिलेगी। सन का पावर जो मर्करी के साथ कंबाइन हो रहा है 24 दिसंबर को, ये आपको एक बहुत बड़ा लॉन्चिंग पैड देगा जिस टाइम पे आप अपनी बड़ी चीजें प्लान कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये गेम तो मैंने आपके लिए सॉर्ट कर दिया, आपको वो डेट्स बता दी जिन डेट्स पे अगर आप निशाना मारोगे तो बुलसाई लगेगा। बट ऐसी प्रैक्टिकल टिप्स भी आपको बताऊंगी जरूर, जो टिप्स को अगर आप फॉलो करोगे तो प्री प्लानिंग के साथ चीजें राइट डायरेक्शन में हो सकती हैं। देखिए फॉर एग्जांपल, अगर मैंने सोचा, देखिए धनतेरस भी बड़ा दिन है, प्रिपरेशन इज द की। अगर मेरा गोल है कि धनतेरस पे मुझे प्रोडक्ट लॉन्च करना है या धनतेरस पे मुझे ऐसा करना है, तो उससे पहले आप अपने लाइफ को प्रोडक्टिव बनाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने सोचा कि 11/11 के दिन मैं कुछ बड़ा करने का सोच रही हूँ, तो 11/11 से पहले उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दे। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आगे जाके जल्दबाजी में जरूर गिर जाएंगे। इसलिए डेट्स को पहले से ही प्री प्लान करना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज, सुबह का सिंपल रिचुअल है जो मैं आपको बताऊंगी। सुबह का सबसे पहली शुरुआत जो है वो रोने धोने से, नेगेटिविटी से, अरे आज मंडे ब्लूज है, अरे आज मुझे ऑफिस नहीं जाना, ऐसे नहीं करना है। हमें पॉजिटिविटी से, भगवान का नाम लेके, जो भी ईस्ट में आप सबसे ज्यादा बिलीव करते हैं, जैसे मैं सुबह उठ के ओम नमः शिवाय बोलती हूँ, वैसे ही आप जिस भी भगवान में सबसे ज्यादा बिलीव करते हैं उनका नाम लेके मॉर्निंग स्टार्ट करें। सुबह के 5 मिनट अगर आप डेडिकेटेड कर देते हैं मंत्र जाप में, वो भी आपको मैक्सिमम बेनिफिट दिलाता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको जॉब स्विच करना है तो ओम गम गणपते नमः को 108 बार या 5 मिनट के लिए जाप करेंगे तो इससे आपको जरूर फायदा होगा। अगर आपको प्रमोशन चाहिए तो ओम शुक्राय नमः का जाप कर लीजिए, इससे आपको प्रमोशन जरूर मिलेगा। अगर बिजनेस में ग्रोथ चाहिए तो ओम महालक्ष्म्याय नमः का जाप करिए, इससे आपको जरूर पॉजिटिविटी मिलेगी। क्या नहीं करना वही मैं बोल रही हूँ। अगर आप सुबह उठ के किसी से लड़ाई कर लेते हैं, अगर आप नेगेटिविटी करते हैं, घर को फैला छोड़ देते हैं, अपने घर में गंदगी रखते हैं और अपनी त्वचा पे, अपने स्किन पे, अपने बॉडी पे गंदगी रखते हैं, तो भी आपकी बिजनेस ग्रोथ हमेशा हैम्पर होती है। वीनस स्ट्रेंथन होता है जब आपका अपीयरेंस स्ट्रांग हो, और इसी तरीके से बिजनेस भी स्ट्रेंथन होता है। नो मैटर आपका लुक, अगर आप थोड़े कॉम्प्लेक्स है तो अच्छे से ड्रेस होके जाइएगा, उस दिन जरूर काम बनेगा। तो थोड़ा सा अपने वीनस पे, अपने प्लैनेट्स पे ध्यान दीजिए, इन गाइडेंसेस को फॉलो कीजिए। और सारी गाइडेंसेस के लिए मेरे पेज को इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। रोज एक रील में आपको बताती हूँ कि कैसे आपकी लाइफ और इजी करवा सकती हूँ मैं आपके लिए। तो इंस्टाग्राम द होप टैरो को जरूर फॉलो कीजिए और यूट्यूब को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हर हफ्ते मैं आपको बताऊंगी कि आपके लाइफ में क्या एक बड़ा ट्रांजिशन हम लेके आ सकते हैं। सो ऑन दैट नोट, दिस इज मी डॉक्टर स्नेहा जैन गोइंग अवे। आई एम नॉट लाइकिंग इट, बट अगली वीडियो में अगले ही हफ्ते आपके पास वापस आऊंगी आपकी वीकली प्रेडिक्शन के साथ और कोई ऐसी बड़ी एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस के साथ। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, आई वॉन्ट यू टू बी वेरी ब्रेव, वेरी बोल्ड इन डिसीजन मेकिंग। डिसीजन अपने बेबाक लो, अच्छे से लो, और आपको सक्सेस जो दिलाएंगे वो भगवान ऊपर जरूर बैठे हैं, उनकी प्रेयर जो है वो साथ साथ करते जाइए। ऑल द वेरी बेस्ट एंड गुड बाय।